तो आइए मेरे दोस्त, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। हाँ तो मेरे भाई, आपको सामने एक सवाल दिख रहा है। ये सवाल है कि रैखिक समीकरण को हल कीजिए। ये क्लास 8 का मैथ का है। क्लास 8। आप लोग जानते हैं कि किताब जो है न्यू पैटर्न हो चुका है, हालांकि कोई सिलेबस में कोई चेंजिंग नहीं है। पिछले भी बुक में जो था घातांक करनी, वर्ग, वर्गमूल, उसमें और इसमें कोई खास डिफरेंस नहीं है। तो ये कक्षा 8 का एक सवाल है कि रैखिक समीकरण को हल कीजिए। आइए देखते हैं कि ऐसे ऐसे समीकरण आपके सामने पड़ जाता है तो कैसे हल करेंगे। बहुत सारा मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे बहन इससे डर जाता है बटा वटा देकर। आइए, कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और ये बहुत जल्द ही हम बना देंगे आपके सामने। देखिए मेरे भाई, पहले हम सवाल को हल करेंगे। लिखेंगे हल x/2 और -1/5 इक्वल टू x/3 प्लस 1/4। ऐसे जब समीकरण आपके सामने होता है तो सबसे पहले जो एक जैसा होता है, जो एक लेखा होता है, उसको एक साइड करते हैं। चलिए x/2 इधर ज्यों का त्यों रखते हैं, इक्वल से इधर इसको लाएंगे तो ये -x/3 हो जाएगा। और इधर लाएंगे इसको 1/4 और इधर ये -1/5 है तो +1/5 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि इतनी बातें आप समझ पाए होंगे। एकदम समझते हुए चलिए। कुछ नहीं किए मेरे भाई, जो एक जात जैसा है, जिसे मान लीजिए कि ये मुखिया साहब है, ये मुखिया तरफ चले आए, और ये सरपंच साहब है, ये सरपंच साहब आ गए। और बाकी जो आप नियम जानबे करते हैं, जिसे मान लीजिए भाई x + 8 = 5 है। अगर आप इधर x के उधर ले जाएंगे 8 को तो ये माइनस में हो जाएगा। ये इक्वल के इधर उधर जाने से साइन जो होती है बदल जाती है। छोटी छोटी बातें आप ये पहले से जानते हैं। जिसे मान लीजिए नहीं समझ आ रही है, जिसे मान लीजिए कि x - 5 = 6 है, तो अगर आप x का मान निकालना चाहेंगे, अब ये -5 उधर जाएगा तो +5 हो जाएगा। अब उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आ गई होगी। ये खास बाटा पर है तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, हमने भी वही कर रखा है मेरे भाई। बस इसको इधर ला दिए और इसको इधर ला दिए। बाकी ये प्लस में है तो माइनस हो गया, और ये माइनस में है तो ये प्लस हो गया। अब कुछ करना ही नहीं है। अब देखिए, ये हमारा बटे का हमारा घटाव तैयार हो गया। अब देखिए 2 और 3 का हम एलसीएम निकालेंगे तो मेरे भाई दोनों संख्याएं जो है भिन्न ही है, यानी कि इसका एलसीएम नहीं निकल पाएगा। तो आपको बताया गया होगा या मेरे भाई कि जो जब इसका एलसीएम न निकला है तो उससे गुणा करा देते हैं। तो 2 3 जा 6, यानी कि एलसीएम कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 2 3 जा 6 और ये हो जाएगा 3x माइनस 3 2 जा 6, ये हो जाएगा 2x इक्वल टू, बस इसको बाटा का जोड़ कर लीजिए तो मेरे भाई इसका एलसीएम हो जाएगा। इसका भी नहीं निकलेगा तो मल्टीप्लाई करा देंगे। 4 5 जा 20 और 4 5 जा 20, यहाँ 5 लिखेंगे और यहाँ 5 4 जा 20, यहाँ 4 लिखेंगे। बस मेरे भाई 3x में से 2x घटाएंगे तो x बचता है, ये नीचे 6 हो गया। ये हो गया 4 और 5 9/20 हो गया। और मेरे भाई आपको बताए थे, अब आप यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करा लीजिएगा, यानी कि भोजपुरी में तिरछा तिरछी गुना, यानी कि 20x इक्वल टू 54। x का मान अगर निकालेंगे तो 54 बाटा में 20 हो जाएगा। 54 बटे में 20। आप चाहे तो 27 जा 54 और 10 2 जा 20। मेरे भाई आप चाहे तो ऐसा भी कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ समझ नहीं आई होगी तो आपको बता दें, जैसे 3x = 6 है तो ये गुणा में है मेरे भाई। 3 गुना x मिला है, बना है 3x। अगर ये गुणा में है, इधर लाएंगे तो भाग में हो जाएगा। तो वही काम हम वहां किए हैं, सेम टू सेम। तो मेरे भाई उम्मीद करते हैं कि आप इस तरीका का रैखिक समीकरण आसानी से सॉल्व कर पाए होंगे और कर पाएंगे। देखिए मेरे भाई, कुछ नहीं है, फिर से एक बार आपको समझा देते हैं। हमने कुछ नहीं किया, पहले एक बार फिर से प्रश्न को यहाँ पर उतार दिए और x/2 ज्यों का त्यों, और इधर वाला x/3 इधर लाए, इधर प्लस में था, इधर आकर माइनस हो गया।
और उसके बाद ये इधर माइनस में इधर आकर प्लस कर दिए और उसके बाद इसको बाटा पका घटाव आप लोग तो जानबे करते हैं, ये बाटा पका जोड़ कर दिए और उसके बाद इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिए और हमारा आंसर आकर तैयार हो गया। उम्मीद करते हैं मेरे भाई ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।